हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा में एलसी परिपथ। एलसी परिपथ क्या होता है, एलसी परिपथ का परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, ठीक है। आज इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एलसी परिपथ, एलसी परिपथ किसे कहते हैं? एलसी परिपथ, ठीक है, क्या होता है? तो देखिए, एलसी परिपथ को हम प्रेरकीय संधारितीय परिपथ भी कहते हैं, क्योंकि एल को हिंदी में प्रेरक और सी को संधारित कहते हैं, तो इसे हम प्रेरकीय संधारित परिपथ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है एक्चुअली, पहले हम ये जानें कि एलसी परिपथ है क्या। तो किसी भी परिपथ में अगर हम केवल संधारित्र और प्रतिरोध को जोड़ें तो वह परिपथ एलसी परिपथ कहलाता है। जैसे कि अगर हम यहां पर एक डायग्राम बनाएं और इस डायग्राम में हम केवल प्रेरक और संधारित्र को किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या करें, जोड़ दें। यहां पर हमने एक प्रेरक लगा दिया और यहां पर हमने एक संधारित्र लगा दिया। प्रेरक को हम एल से और संधारित्र की धारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये परिपथ हो जाएगा एलसी परिपथ। इसमें केवल प्रेरक और संधारित्र लगा हुआ है, और जिस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने जोड़ा है उसका वोल्टेज हम मान लेते हैं इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या करेगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। मान लिया वो करंट क्या है, आई, ठीक है। अब ये करंट प्रेरक में और संधारित्र दोनों से प्रवाहित होगा। तो जब प्रेरक में धारा प्रवाहित होगी तो जो प्रेरक का वोल्टेज है उसको हम लिखते हैं VL, और जो संधारित्र है उसका वोल्टेज हम लिखते हैं VC, ठीक है। जैसे ही धारा प्रेरक वाले परिपथ में आएगा, ठीक है, तो प्रेरक का वोल्टेज जो होगा धारा से 90 डिग्री आगे हो जाएगा, क्योंकि एल परिपथ में जब करंट फ्लो होती है तो एल परिपथ में जो वोल्टेज है वो धारा से 90 डिग्री आगे होता है, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है, केवल प्रेरक वाले कंडीशन में। इस वाले में तो इसका वोल्टेज जो है वो धारा से 90 डिग्री आगे होगा। अगर ये धारा का डायरेक्शन है तो ये इसके वोल्टेज का डायरेक्शन होगा, और दोनों के बीच 90 डिग्री का अंतर होगा। तो हम कहेंगे कि प्रेरक का जो वोल्टेज है VL वो धारा से 90 डिग्री आगे है। लेकिन जब वही धारा संधारित्र में आएगी तो संधारित्र का जो वोल्टेज होगा वो धारा से 90 डिग्री पीछे चलेगा। यानी हम ये कहें कि संधारित्र में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। तो संधारित्र वाले केस में देखिए, ये धारा की दिशा है, इसका जो वोल्टेज है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, या वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पीछे है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, पहले तो हम एलसी परिपथ कहते किसे उसको समझ लें। जब किसी परिपथ में, ठीक है, में केवल प्रेरक यानी एल, ठीक है, और संधारित्र यानी सी जुड़ा हो तो उस परिपथ को एलसी परिपथ कहते हैं। एलसी परिपथ कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एल प्रेरक की कुंडली और सी धारिता का संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में चित्रानुसार श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े हैं।
माना L प्रेरक, माना प्रेरक L और संधारित्र C, ठीक है। चित्रानुसार श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े हैं, जिसका वोल्टेज कितना है, E इक्वल टू किसका वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का वोल्टेज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। जिस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्रेरक और संधारित्र दोनों को जोड़ा गया है, उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का जो वोल्टेज है वो इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है। जब प्रत्यावर्ती धारा इसमें करंट फ्लो करेगा तो प्रेरक वाले कंडीशन में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे हो जाता है। लिखा प्रेरक का वोल्टेज VL धारा I से 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी तथा संधारित्र का वोल्टेज कौन, VC धारा I से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, ठीक है। जब धारा प्रेरक में प्रवाहित होगी तो प्रेरक का वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे होगा, और जब वही धारा संधारित्र में आएगी तो संधारित्र का जो वोल्टेज होगा धारा से 90 डिग्री पीछे होगा, ठीक है। अब दोनों को मिलाकर हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये ग्राफ हम बना रहे हैं, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। देखिए इसमें भी करंट और इसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में, लेकिन इसका जो वोल्टेज है VL वो ऊपर की तरफ है और इसका जो वोल्टेज है VC नीचे की तरफ है, ये ठीक है। यहां भी ये 90 डिग्री, यहां भी ये 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए अगर मान लें यहां पर जब परिणामी वोल्टेज ज्ञात करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि यदि VL VC से ज्यादा होगा, अगर VL VC से ज्यादा होगा तो VC को VL में से घटाएंगे, और यदि VC VL से ज्यादा होगा तो VC में से VL को घटाएंगे, तो ये उनका परिणामी वोल्टेज होगा, ठीक है। तो LC परिपथ का परिणामी वोल्टेज, अगर परिणामी वोल्टेज पूछता है कि LC परिपथ का परिणामी वोल्टेज क्या होगा, तो इसमें दो कंडीशन होगा। यदि VL ग्रेटर देन VC, ठीक है, अगर VL VC से बड़ा है तो परिणामी वोल्टेज, तो परिणामी वोल्टेज क्या होगा, V बराबर हो जाएगा, ठीक है, VL माइनस VC, ठीक है, VL माइनस हो जाएगा VC। हम चाहें तो इसको EL EC यहां इक्वल टू EL माइनस EC भी लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। कुछ किताबों में यहां पर EE लिखा है V के जगह पे,
जैसे हमने यहां लिखा ना, देखिए इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखिए या v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा VL माइनस VC। अगर VL VC से बड़ा, यानी प्रेरक का जो वोल्टेज है संधारित्र के वोल्टेज से ज्यादा है, तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। और जो परिणामी आएगा उसकी दिशा किधर होगी, जिधर प्रेरक का वोल्टेज होगा, क्योंकि प्रेरक का वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा है, तो परिणामी हमेशा किधर जाएगा, ज्यादा की तरफ। परिणामी वोल्टेज VL के दिशा में होगा, अर्थात परिपथ प्रेरकीय परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। समझ में आई बात। अगर VL VC से ज्यादा है तो परिणामी वोल्टेज जो होगा VL की तरफ होगा। ठीक है, और जब VL की तरफ होगा यानी ये पूरा परिपथ प्रेरकी परिपथ की तरह काम करेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन भी इसमें है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर VC बड़ा हो यानी संधारित्र का वोल्टेज VL से बड़ा हो, तब क्या होगा, यदि VC ग्रेटर देन VL, ठीक, तो परिणामी वोल्टेज, ऐसे कंडीशन में परिणामी वोल्टेज क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में परिणामी वोल्टेज हो जाएगा V इक्वल टू VC माइनस VL। और जब VC माइनस VL हो जाएगा तो परिणामी वोल्टेज की दिशा किधर चला जाएगा, VC की तरफ। तो परिणामी वोल्टेज VC के दिशा में होगा, अर्थात परिपथ धारितीय परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। समझ में आई बात। तो परिपथ किस तरह व्यवहार करेगा, धारितीय परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। ये तो क्लियर हो गया। अगर VL VC क्या हो बराबर, VL VC में VL बड़ा हो VC से, तो परिणामी वोल्टेज VL की तरफ चला जाएगा और परिपथ प्रेरकी परिपथ की तरह काम करेगा। लेकिन अगर VC बड़ा हो VL से, तो परिणामी वोल्टेज हो जाएगा VC माइनस VL और उसकी दिशा किधर चले जाएगी, VC की तरफ, और पूरा परिपथ धारती परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। यानी ये पूरा परिपथ तब एक धारतीय जो C परिपथ है उस तरह काम करेगा। और जब VL बड़ा होगा तो पूरा परिपथ प्रेरक परिपथ L परिपथ की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ये परिपथ L परिपथ की तरह काम करेगा या यह परिपथ C परिपथ की तरह काम करेगा, तो हमेशा वोल्टेज और धारा के बीच जो कालांतर होगा कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। ये ध्यान रखना। अगर VL बड़ा है VC से, तब भी देखिए, अगर VL बड़ा है VC से, तो इन दोनों का VC और VL का जो अंतर होगा वो किधर चला जाएगा, VL के तरफ। और यदि ये बड़ा होगा तो अंतर किधर चला जाएगा, VC की तरफ। मान लीजिए VC की तरफ। अगर परिणामी इधर गया तो धारा से कितना डिग्री बनाया, 90 डिग्री। और परिणामी अगर नीचे की तरफ आ गया तब भी कितना अंतर बनाया, 90 डिग्री। यानी दोनों कंडीशन में परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर कितना रहेगा, 90 डिग्री। यानी फाई का मान दोनों कंडीशन में कितना रहेगा, 90 डिग्री, चाहे VL बड़ा हो चाहे VC बड़ा हो। ठीक है,
दोनों कंडीशन में परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच का जो कालांतर होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई बड़ा होगा, दोनों में से अगर कोई बड़ा हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में परिणामी वोल्टेज हमेशा बड़े वाले की तरफ जाएगी और बड़ा वाला धारा के दिशा से कितना होता है 90 डिग्री, इसलिए कालांतर हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रतिबाधा अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए प्रतिबाधा क्या होगा, प्रतिबाधा के केस में आते हैं। प्रतिबाधा, ठीक है, प्रतिबाधा के केस में प्रतिबाधा क्या होती है, तो देखिए यदि VL ग्रेटर देन VC, या हम यूं कहें कि दोनों का जो मतलब, ये तो क्लियर नहीं है इसमें कि L का वोल्टेज बड़ा है कि C का वोल्टेज बड़ा है, ये तो क्लियर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में LC परिपथ का परिणामी वोल्टेज, ध्यान रखना, अगर क्लियर है कि VL VC से बड़ा है तब तो परिणामी वोल्टेज ये हो जाएगा, और यदि क्लियर है VC VL से बड़ा है तो परिणामी वोल्टेज ये है। लेकिन अगर क्लियर नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में परिणामी वोल्टेज क्या होगा, ऐसे कंडीशन में परिणामी वोल्टेज V बराबर होगा VL डिफरेंस VC। डिफरेंस का मतलब होता है ये बड़ा होगा तो इसमें से इसको हटा लेंगे, और यदि ये बड़ा होगा तो इसमें से इसको घटा लेंगे, इसलिए हम यहां पर डिफरेंस का चिन्ह लगाए, नहीं तो हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अगर क्लियर है कि ये बड़ा है तो माइनस लगा देते, अगर क्लियर है ये बड़ा है तो इसको यहां लिख करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें क्या निकालना है, प्रतिबाधा निकालनी है। प्रतिबाधा क्या होगा, क्योंकि समझिएगा VL बराबर होता है I इंटू XL और VC बराबर होता है I इंटू XC। XL क्या है, प्रेरक का प्रतिरोध, और XC क्या है, संधारित्र का प्रतिरोध। इस XL प्रतिरोध जो प्रेरक का है इसे हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, और XC प्रतिरोध जो संधारित्र का है इसे हम धारितीय प्रतिघात कहते हैं। जब L परिपथ C परिपथ में आप जाएंगे तो वहां पर XL और XC का मान भी निकाला गया है, और वहां पर इसे क्या कहते हैं वो भी बताया गया है। ठीक है, ये दोनों मान यहां पे रख देंगे, तो V बराबर क्या आएगा, I इंटू XL डिफरेंस I इंटू XC। I को कॉमन करें, I को, और कॉमन करके इधर ट्रांसफर कर दें, तो V बटा हो जाएगा I बराबर XL डिफरेंस XC। ठीक है, फिर समझिए, अब यहां पर देखिए V बटा I, ओम के नियम के अनुसार V बटा I क्या है, प्रतिरोध है, लेकिन यहां पर इसे हम प्रतिरोध तो कहेंगे लेकिन प्रदर्शित किससे करेंगे, R से नहीं कर सकते, क्योंकि R जो लिखा जाता है वो प्रतिरोध के लिए लिखा जाता है, लेकिन यहां पर प्रेरक और संधारित्र हैं, और इन दोनों का अपना अपना अलग अलग प्रतिरोध है XL XC, लेकिन दोनों को मिलाकर जो प्रतिरोध बनेगा उसको हम दूसरा नाम देंगे, और वो हमने नाम दिया क्या, Z। ठीक है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, XL डिफरेंस XC, और यही हो जाता है परिपथ की प्रतिबाधा। इसे परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। ये परिपथ का क्या है, प्रतिबाधा है। ठीक है, इसका मान और भी अगर हम चाहें आगे हल करना, Z बराबर XL का मान होता है ओमेगा L,
और XC का मान होता है 1/ω/C। तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं प्रतिबाधा के लिए। ठीक है, कालांतर आपको पता ही चल गया, प्रतिबाधा मिल गया आपको। LC परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है, क्लियर। अच्छा, दो कंडीशन हमने यहां पे देखा, अगर VL VC से बड़ा हो तो परिणामी वोल्टेज ए, और यदि VC VL से बड़ा हो तो परिणामी वोल्टेज ए। ठीक, LC परिपथ में अगर क्लियर ना हो कौन बड़ा है तो ऐसे कंडीशन में परिणामी वोल्टेज ये होता है, और इसी परिणामी वोल्टेज की हेल्प से हम प्रतिबाधा निकालें। ठीक, अब बात हम कर लेंगे कि अगर VL VC दोनों बराबर हो तो क्या होगा। ठीक है, बड़ा छोटा है तो समझ में आ गया, लेकिन अगर दोनों बराबर हो तो क्या होगा। तो जब VL और VC आपस में बराबर हो जाते हैं तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। देखिए, अगर VL VC आपस में बराबर हो जाए तो परिणामी वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। भाई ये दोनों बराबर हो जाए तो V का मान जीरो, ये दोनों बराबर हो जाए तो V का मान जीरो। ठीक है, तो जब V का मान जीरो हो जाएगा यानी परिणामी वोल्टेज हो जाएगी जीरो, और जब परिणामी वोल्टेज जीरो हो जाएगी तो प्रतिबाधा Z का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इस परिपथ में कोई भी प्रतिरोध काम नहीं करेगा, और जब प्रतिरोध काम नहीं करेगा तो इस परिपथ में धारा का मान सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे अधिक धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि रोकने वाला कोई होगा नहीं, तो धारा सबसे ज्यादा इसमें प्रवाहित होगी। और जब धारा सबसे अधिक प्रवाहित होगी तो ये परिपथ की अनुनाद स्थिति होती है, यानी ये परिपथ अनुनाद करने लगता है, कंपन करने लगेगा। तो उस किस आवृत्ति से कंपन करेगा उसे हम कहते हैं अनुनादी आवृत्ति, और उस आवृत्ति का मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये कब होगा, जब VL और VC आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे कंडीशन में इनका जो प्रतिबाधा है वो जीरो हो जाएगा, और जीरो होने से इसमें सबसे अधिक धारा प्रवाहित होगी, तो ये परिपथ अनुनाद की स्थिति में हो जाता है। ठीक है, तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो है LC परिपथ की अनुनाद स्थिति और अनुनादी आवृत्ति। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए, अब देखिए, LC परिपथ की अनुनाद आवृत्ति, अनुनाद आवृत्ति, अगर अनुनाद आवृत्ति ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे। तो पहले हमें ये बताना होगा कि परिपथ अनुनाद की स्थिति में है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए, यदि LC परिपथ में प्रेरक L और संधारित्र C के वोल्टेज VL और कौन VC क्या हो, बराबर हो, तो परिणामी वोल्टेज V बराबर VL माइनस VC होता है। तो परिणामी वोल्टेज क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो तो आप VL VC के जगह भी VL लिख सकते हैं, क्योंकि VL बराबर VC कहा गया है। ठीक है, तो भी परिणामी वोल्टेज क्या आएगा, जीरो। अगर LC परिपथ में L और C दोनों के वोल्टेज बराबर हो तो ऐसे कंडीशन में जो परिणामी वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, जीरो।
और परिणामी वोल्टेज 0 होगा तो परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर होता है क्या, V/I। ठीक, और यहां पर Z भी 0 है तो Z क्या हो जाएगा, 0। प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, 0। और जब प्रतिबाधा 0 होगी, इस स्थिति में धारा I का मान अधिकतम होगा। जब प्रतिबाधा 0 हो जाएगी तो धारा इस परिपथ में सबसे अधिक प्रवाहित होगा, अर्थात परिपथ अनुनाद की स्थिति में होगा। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में आ जाएगा परिपथ, यानी अब वाइब्रेट करेगा। तो उस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति क्या होगी, अगर अनुनाद करेगा तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, तो यहां से हम उसके अनुनादी आवृत्ति निकालेंगे। लेकिन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने VL और VC को क्या माना है, बराबर, तभी तो अनुनाद की स्थिति आई है। तब VL बराबर VC और VL बराबर होता है I इंटू XL और VC बराबर होता है I इंटू क्या, XC। I दोनों तरफ कट जाएगा तो हो जाएगा XL बराबर XC। ठीक, XL का मान क्या होता है, ओमेगा L, XC का मान होता है 1/ओमेगा C। देखिए L को ओमेगा के पास कर दें और ओमेगा को इधर गुणा कर दें, तो इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1/LC। ठीक, ओमेगा स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/LC। ठीक है, ओमेगा, क्योंकि ओमेगा का मान होता है 2πf, f क्या है, आवृत्ति, ये ओमेगा का मान यहां रख दीजिए, तो 2πf बराबर 1/LC। 2π को उधर भेज दीजिए तो f बराबर हो जाएगा 1/2π√LC। और यही 1/2π√LC जो है LC परिपथ का अनुनाद आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, LC परिपथ का अनुनाद आवृत्ति। ठीक है, तो कई बार प्रश्न आते हैं कि LC परिपथ का अनुनाद आवृत्ति ज्ञात कीजिए, तो पहले आपको बताना होगा कि LC परिपथ अनुनाद की स्थिति में कब आएगा और फिर उसकी आवृत्ति को ऐसे कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो आई होप आज का हमारा ये LC परिपथ या LC अनुनाद आवृत्ति आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।